यस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अगेन इकट्ठा हुए हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चैप्टर हमारा है लाइफ प्रोसेसेस एंड टॉपिक है रेस्पिरेशन। लेट्स सी क्या लिखा हुआ है इस बार, देखते हैं। ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। This energy is available by the breakdown of simple carbohydrates either using oxygen or without using oxygen. That means क्या, सेल जो है हर सेल को अपनी सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी अवेलेबल होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन होने पर। ये ब्रेकडाउन आइदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अकर, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, और विदाउट ऑक्सीजन अकर, दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन, देखते हैं क्या है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, एनर्जी इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय। नंबर 1 ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से एनर्जी डायरेक्ट नहीं बनती, ब्रीदिंग आउटर मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। नेक्स्ट बी, टिश्यू रेस्पिरेशन। यस, टिश्यू रेस्पिरेशन, क्योंकि सेल ही ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाता है और सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है सेलुलर लेवल पे। सो यहाँ टिश्यू रेस्पिरेशन इज द राइट answer. Next we see, yes, question number 2, that we have to study this graph. इस ग्राफ में क्या है, हमारा एक एथलीट है जो 400 मीटर रेस में हिस्सा लिया है इसने। ठीक है, क्या देखते हैं क्या है। ओके, नीचे टाइम दिया हुआ है और एक तरफ है इसमें लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन, बॉडी में ब्लड में लैक्टिक एसिड का कितना कंसंट्रेशन है। ओके, तो हम लोग जानते हैं लैक्टिक एसिड हमेशा क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का रिजल्ट है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन लास्ट में एकदम दौड़ के लास्ट में बहुत ज़्यादा हो गया और फिर अचानक डाउन हो गया। ओके, लेट्स सी क्या है। हाँ, कौन सा प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, ये इवेंट। नंबर ए, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये तो है नहीं, एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है एंड एनर्जी फॉर्म होती है। बी, यस, एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ही ह्यूमन मसल सेल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फर्मेंटेशन दैट ओनली अकर इन बैक्टीरिया एंड ईस्ट सेल्स, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो वो तो यहाँ होगा नहीं। ब्रीदिंग से हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती। सो द राइट आंसर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। यस, फिर से हमें एक ग्राफ देखना है। इस ग्राफ में प्लॉट ए एंड प्लॉट बी का एक ग्राफ नजर आ रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक तरफ टाइम है, फुल स्पीड मिनट में है 1, 3 एंड 5 मिनट्स, एंड एक तरफ है एनर्जी सप्लाइड, कितनी एनर्जी बॉडी को सप्लाई की जा रही है, हो रही है उस पर्टिकुलर प्लॉट ए एंड प्लॉट बी के कारण। ठीक है, तो प्लॉट ए इसमें क्या है भाई, क्या दिखाया जा रहा है कि कॉम्बिनेशन, यहाँ करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें ढूंढना है प्लॉट्स का और उसका जस्टिफिकेशन क्या है। ठीक है, लेट ए हम लोग देखते हैं। ए में ऑप्शन ए या प्लॉट ए दैट इज अरबिक। ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि प्लॉट ए में अरबिक रेस्पिरेशन दिख रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, कब होता है, जब हमें एक्सट्रीमली कभी हद से ज़्यादा हम काम कर लेते हैं तो कुछ समय के लिए फॉर्म होता है। ठीक है, तो कुछ समय के लिए इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है पर वापस ये डाउन हो जाता है, ये हर समय नहीं हो सकता है। तो प्लॉट बी एरोबिक शो कर रहा है, प्लॉट बी एनारोबिक शो कर रहा है एंड प्लॉट ए एरोबिक शो कर रहा है, ये तो कंफर्म है हमारा। लेट्स सी जस्टिफिकेशन। तो ए का ये दोनों पार्ट तो राइट है। आगे देखते हैं। Amount of energy is low and inconsistent in aerobic respiration and high in anaerobic। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, लो तो है नहीं, एनर्जी और कंसिस्टेंट भी है हमारा। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है एक तो बिल्कुल हाई चला गया है और कंसिस्टेंट है। ठीक है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन इनकंसिस्टेंट है और थोड़ा सा हाई जाके आगे लो हो गया है। ठीक है, तो ये तो राइट नहीं हो सकता है। सेकंड, yes, plot A aerobic, plot B anaerobic. Amount of energy is high and consistent in aerobic and low in anaerobic. Yes, यही तो हम लोगों ने बोला। ठीक है, then the right option is B here. Okay, let's see question number 4. The characteristic processes observed in anaerobic respiration में कौन कौन सा characteristic processes हम लोग observe करते हैं। Let's see here. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नॉट ऑफ कोर्स, ऑक्सीजन तो हो ही नहीं रहा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है।
Release of carbon dioxide, yes. Okay, actually it occurs without oxygen, but some amount of carbon dioxide is still formed. नेक्स्ट वन, रिलीज ऑफ एनर्जी तो हो रहा है, वेरी लेस अमाउंट फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, दैट इज ओनली 2 ATP. ओके, बट हो तो रहा है. रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, यस ऑफ कोर्स, ये तीनों सही है. लेट्स सी किस ऑप्शन में ये तीनों है, 2, 3 एंड 4. यस, ऑप्शन नंबर सी. देन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5. स्टडी द टेबल बिलो एंड सेलेक्ट द रॉ दैट हैज एन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन. किसके पास है? पहली बात लोकेशन हम लोग देख रहे हैं. ओके, एरोबिक, साइटोप्लाज्म, एनारोबिक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए था. साइटोप्लाज्म में एनारोबिक होता है और एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिकॉज ऑक्सीजन व्हेन सप्लाइड टू द सेल इट डायरेक्टली गोज इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया में, वो डायरेक्टली चला जाता है. ठीक है, और जिस फूड को भी फर्दर ब्रेक डाउन होना है एरोबिक रेस्पिरेशन में, दैट अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द cell after glycolysis. Okay, the process is called Krebs cycle और tricarboxylic acid cycle. बाकी सब तो सही है. इंड प्रोडक्ट हमारा CO2 एंड H2O होता है एरोबिक में, अमाउंट ऑफ ATP हाई होता है एरोबिक में एंड ऑक्सीजन नीडेड है. ऑन दी अदर हैंड यहाँ एनारोबिक में हम लोग देख रहे हैं इंड प्रोडक्ट, यस, इथेनॉल है एंड CO2 है एंड हमारा अमाउंट ऑफ ATP लो है और ऑक्सीजन नीडेड नॉट नीडेड. ऑफ कोर्स बाकी सारे सही हैं, केवल ये ऑप्शन ए रॉन्ग है. ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए था और ये ऐसे होना चाहिए था. ओके, इसी के साथ ये हमारा केस स्टडी आज ख़त्म होता है. नेक्स्ट डे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडी के साथ हम आएंगे. टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट.